डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये एक क्वेश्चन में हम लोग 6 क्वेश्चन एक साथ कर पाएंगे। कैसे, अभी बताता हूं। सबसे पहले ये जो डिस्टिंग्विश है, इसमें 13 पॉइंट्स दिए हैं। मतलब कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स बन सकते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के फीचर्स बन सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स बन सकते हैं, 3 हुए। चौथा, डिपार्टमेंटल और स्टैट्यूटरी के बीच डिस्टिंग्विश 3 हुए। चौथा, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट कंपनी के बीच डिस्टिंग्विश 5वां, और डिपार्टमेंटल और गवर्नमेंट के बीच में डिस्टिंग्विश 6वां। तो ये जो क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूं, इसमें आप 6 क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसमें मैं ढेर सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं। तो अभी शुरू करते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट चलता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री। ठीक है ना। उसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट इतने बड़े हो जाते हैं कि वो खुद मिनिस्ट्री का रूप ले लेते हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वो खुद एक मिनिस्ट्री है। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाता है। उस मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये खुद गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिनिस्ट्री है, मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर वाला सबसे टॉप मोस्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज खुद एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तो एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज ले लो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ले लो, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वो संस्था है जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होता है, लोकसभा राज्यसभा। जैसे कि LIC, SBI, ICICI, ये सब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुए। लेकिन पार्लियामेंट ही जरूरी नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, विधान परिषद भी शुरू कर सकता है। तो ऐसा टाइप का संस्था जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होता है, उसको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोलते हैं। आज के ज़माने में स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा मतलब कम ओपन होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लगभग सब जगह आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट को नए नए एंटरप्राइजेस शुरू करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो 1950-55 में जब आज़ादी मिला था, 5-7 साल हुए थे, तो बड़े बड़े एंटरप्राइज की ज़रूरत थी, तभी फॉर्म हुए थे। आजकल बहुत कम एंटरप्राइज कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट कंपनी। भारत में 12 लाख कंपनी है। वैसे पहले 15 लाख थे, लेकिन 3 लाख बोगस कंपनीज थे, तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। 12 लाख कंपनीज है। अच्छा, उन 12 लाख में यदि कोई कंपनी हो जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा शेयर्स का हिस्सा हो, उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। एग्जाम्पल, HAL, BHEL, BEL, ये सब गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इन कंपनी में गवर्नमेंट का हिस्सा 51% से ज्यादा होता है। इट कैन बी होली ओन्ड, मतलब 100%। HAL पहले 100% गवर्नमेंट कंपनी था, फिर गवर्नमेंट ने करीबन 13%, ऐसा बोल सकते हो, डिसइन्वेस्ट किया। BHEL का 13% मार्केट में है। ठीक है ना। ओनरशिप, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो 100% ओन बाय द गवर्नमेंट है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो उसका बाहर का हिस्सा कैसे हो सकता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है। ठीक है ना। और गवर्नमेंट कंपनी जो है उसमें एटलीस्ट 51%, कुछ हिस्सा पब्लिक का भी हो सकता है। जैसे मैंने BHEL का बताया कि 87% गवर्नमेंट ओन करता है, 51% से ज्यादा हुआ तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाता है, और बाकी 13% पब्लिक ओन करता है। सो ये दो तो नॉर्मली फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट रहता है, और ये पार्शली ओन्ड हो सकता है 51%। कैपिटल, नाउ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, सिंस
सालाना जो बजट बनता है, और जो इंडियन रेलवेज खुद मिनिस्ट्री है, या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद एक डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो बजट एलोकेट होता है वो गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट को जाता है। सिंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खुद गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, तो वो बजटरी अप्रोप्रिएशन के हिसाब से कैपिटल एलोकेट होता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में कैपिटल गवर्नमेंट लगाता है, और बाद में एक्सपांड करना हो तो भी गवर्नमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी एटलीस्ट 51% का कैपिटल लगाता है, बाकी कुड बी पब्लिक। 51% से ज्यादा भी हो सकता है। लीगल स्टेटस। नाउ आपका जो हाथ है वो आपका ही शरीर का हिस्सा है, तो वो अलग, आप हाथ को अलग नाम क्या दोगे? तो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो खुद गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। तो इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट से अलग थोड़ी है, गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है, तो इसलिए उसको अलग सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता नहीं है, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। उसी प्रकार से आपका स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, जैसे कि LIC, वो एक सेपरेट लीगल एंटाइटी है जिसको सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी तो वैसे भी, जैसे HAL, BHEL, ये सब अलग कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, तो देयरफॉर उनको तो सेपरेट लीगल स्टेटस मिलना ही है। फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज बाय द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री फॉर्म करता है, और जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है वो पार्लियामेंट फॉर्म करता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद मिलकर फॉर्म करते हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। जैसे कि LIC ये सब तो 1955 को नहीं, HAL ये सब तो पहले फॉर्म हुए थे, या तो कंपनीज एक्ट 56 में रजिस्टर्ड हुए रहेंगे, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है ना। सो फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट के तहत होता है गवर्नमेंट कंपनी का। फिर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री। सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक प्रकार के सिविल सर्वेंट्स रहते हैं, क्योंकि वहां पे खुद गवर्नमेंट के ही लोग रहते हैं, तो उनको जो गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स जो लागू होते हैं वही डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में लोगों को लागू होता है। और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। और गवर्नमेंट कंपनी में सिंस पब्लिक का भी पैसा है, गवर्नमेंट का भी पैसा है, तो गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करता है। एट द सेम टाइम जो पब्लिक के पास शेयर्स है वो लोग भी अपॉइंट करते हैं। सो मैनेजमेंट डायरेक्टर्स ही करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो मिनिस्ट्री हायर करते हैं। ऑफ कोर्स ये सिविल सर्वेंट्स है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्राइवेट जो शेयर होल्डर्स है वो लोग भी नॉमिनेट करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपका खुद एक डिपार्टमेंट है, उसको प्रॉफिट हुआ वो खुद से कैसे इस्तेमाल करेगा? जैसे फैमिली में 2 मेंबर्स कमाते हैं, ऐसा सोचो वो पूरा फैमिली में पैसा जाएगा। उसी प्रकार से जो इंडियन रेलवेज कमाता है वो, उसमें जो सरप्लस होगा वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाएगा, वो इंडिविजुअल लेवल तक पे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मतलब खुद के मर्जी से। जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग जो कमाते हैं वो लोग अपना सरप्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग। सिंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, वो अपने खुद से फैसले ले नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल उनको नए रेल लाने हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो उधर पूछना होता है। जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी को काफी हद तक ऑटोनॉमी, मतलब फ्रीडम है डिसीजन मेकिंग का। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बिकॉज गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, इनको पार्लियामेंट में भी जवाब देना पड़ता है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। जैसे ट्रेन एक टाइम टेबल पे चलती है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी है। जो काम वो लोग करते हैं उससे हटके नहीं कर सकते। और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। क्यों? क्योंकि दोनों को
या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन is governed by the respective act. For example, LIC Act 1955 डिसाइड गाइड करता है LIC को कैसे काम करना है। उसी एक्ट के तहत LIC को काम करना होगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो देखा जाए तो डिपार्टमेंटल पे तो फ्लेक्सिबिलिटी लगभग नहीं के बराबर है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बंधा हुआ है बाय इट्स ओन एक्ट, जैसे कि LIC एक्ट 55 है, RBI एक्ट 1934 है, SBI एक्ट 55 है, तो ये लोग को उस दायरे में काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, इसलिए डिपार्टमेंटल और गवर्नमेंट के तहत के हिसाब से काफी फ्लेक्सिबल है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, जो अकाउंटिंग होता है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, वो जैसे गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स का अकाउंटिंग होता है, वैसे ही जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है लाइक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या इंडियन रेलवेज, उनका भी अकाउंटिंग वैसा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि गवर्नमेंट का जो अकाउंटिंग होता है, पर उसके बाद जो ऑडिट गवर्नमेंट का ऑडिटर जिसको CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वही डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का ऑडिट करेगा। जबकि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी का अकाउंटिंग अलग से होगा, ऑडिट भी बाहर का होगा, CAG होगा नहीं। हाँ, CAG में एडवाइस की ऑडिटर को रखो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा, CAG नहीं होगा। मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको शॉर्ट में CAG बोलते हैं, वो गवर्नमेंट का अकाउंटिंग का ऑडिट करेगा, जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, हिस्सा है, तो उसका अकाउंटिंग भी गवर्नमेंट के कायदे के हिसाब से, ऑडिट भी CAG करेगा। इन दोनों का अकाउंटिंग अलग होगा, ऑडिट CAG नहीं करेगा। स्टाफिंग, तो जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स माने जाएंगे, जो कि एम्प्लॉयज है, बिकॉज वो मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करने वाले लोग हैं, तो उनको सिविल सर्विस रूल्स लागू होगा। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी नीड नॉट बी गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो स्टाफिंग के लिए इनको बाकायदा एग्जाम दे के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते। बाकी इन दोनों के अपने खुद के जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के कायदे होंगे या गवर्नमेंट कंपनी के कायदे होंगे, वैसे हायर किया जाएगा। और ये लोग स्टाफ माने जाएंगे, ये लोग सिविल सर्वेंट्स नहीं होंगे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के। नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। नाउ जो सॉरी जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, उसका जो अकाउंट्स है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा। सेम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही शुरू किया है, तो दोनों का जो अकाउंट का हिसाब है वो उनको पार्लियामेंट में देना होगा। पब्लिक को नहीं दिखाया तो भी चलेगा। जैसे LIC 1955 में शुरू हुई, आज LIC में कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट लॉस है, ये पब्लिक को नहीं पता चलता, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अभी LIC कुछ 5% शेयर्स, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन वो IPO ला रहा है, मतलब शेयर्स पहली बार बाजार में ला रहा है। सो गवर्नमेंट ने 5% अपना हिस्सा कम कर दिया, जिसको टेक्निकल भाषा में डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो 95% अभी भी गवर्नमेंट मालिक होगा, 5% पब्लिक को इश्यू होगा। उसके बाद अपने को पता चलेगा LIC का सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है। अभी तक वो सिर्फ पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता था, पब्लिक को नहीं दिखाया जाता था। सो लेकिन द मोमेंट उसके शेयर बाजार में आ जाएंगे, तो उनको पब्लिक को दिखाना पड़ेगा, उनके रेवेन्यू क्या है, उनका प्रॉफिट क्या है, कितने पॉलिसीज है, पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। और यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट कंपनी है वो मिनिस्ट्री देख चेक करेगा, प्लस शेयर होल्डर्स के लिए अकाउंटेबल है, शेयर होल्डर्स जो पब्लिक में होल्ड करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप इंडियन रेलवेज का ले लो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ले लो, यहाँ पे LIC, RBI, SBI ले लो, HMT तो अभी बंद हो गया, HAL ले लो, BHEL ले लो, BEL ले लो, भारत है, BEL डिफेंस का कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस प्रकार से ये जो 13 पॉइंट्स है, इससे आपके फीचर्स भी हो जाएंगे तीनों के, डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। सो देखा जाए तो आपका एक गोली से 6 शिकार, ऐसा बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, उसको आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।